नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई अपडेट के अंदर नई जानकारी के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट तो रिलीज की गई, लेकिन काफी सारे किसानों को पेमेंट नहीं मिली। जी हाँ, उनकी किस्त होल्ड कर दी गई। पति पत्नी या दोनों को इस श्रेणी के अंदर रखा गया, पैसा नहीं मिला। तो आखिर किस तरीके से पैसा मिलेगा, यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज की इस वीडियो में अगर आप लोगों का भी पेमेंट स्टॉप हो चुका है, इस कंडीशन के तहत पति पत्नी दोनों अगर बेनिफिट ले रहे थे और पेमेंट स्टॉप हो गई या आपका पेमेंट नहीं आया है, ठीक है, आपको नहीं पता कि आपका पेमेंट स्टॉप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका पेमेंट स्टॉप हुआ है, किस वजह से हुआ है। क्योंकि हमारे किसान भाइयों को देखिए इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो काफी किसानों को पता नहीं है कि उनकी पेमेंट किस लिए स्टॉप हुई है। तो यहाँ पे इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों का भी इस कंडीशन के तहत पेमेंट रोक दिया गया है या अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो उस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। यहाँ पे आप लोगों को एकदम क्लियरली जानकारी मिलने वाली है और जो आपका पेमेंट रुका है वो आपका पेमेंट भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो देखिए किसान भाइयों, आपने भी सुना होगा कि कुछ लोगों की किस्त अचानक रुक गई। पहले पैसे खाते में आते थे, लेकिन अब 2000 की जगह पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सरकार ने स्कीम बंद कर दी या फिर सरकार ने आपका नाम हमेशा के लिए लिस्ट से काट दिया? इसका जो सच है वो आप जानकर एकदम पूरे के पूरे हिल जाओगे, क्योंकि असल में डाटा वेरिफिकेशन का नया सिस्टम शुरू हुआ है, जिसमें आधार और राशन कार्ड दोनों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। यहीं से खुला सबसे बड़ा राज। कई परिवारों में पति और पत्नी दोनों को किस्त मिल रही थी। अब सरकार को शक हुआ कि डबल पेमेंट तो नहीं लिया जा रहा, लेकिन बड़ा झटका तब लगा जब सिस्टम ने फैमिली आईडी के हिसाब से हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम पकड़ लिया। यहीं से पेमेंट रोक दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये पैसा अब हमेशा के लिए चला गया या फिर दोबारा आपके खाते में आएगा? तो आप लोगों को बता दूं, पीएम किसान में नियम है कि पूरे परिवार मिलकर सिर्फ 6,000 रुपये ले सकते हैं। मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों को अलग अलग किस्त नहीं मिल सकती। इसलिए वेरिफिकेशन के बाद एक का नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक का नाम काट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो आपका पेमेंट स्टॉप कर दिया गया है, किस तरीके से आप अपनी पेमेंट को रिलीज करवा सकते हो। यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब काफ़ी किसानों को वो चीज़ नहीं पता होती कि हमारे फॉर्म के अंदर कमी क्या हो गई। या तो देखिए, आप लोग जब पीएम किसान का स्टेटस चेक करोगे तो वहाँ पे इस तरीके का मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिली है तो एक बार आप लोग कृषि विभाग से एक पीडीएफ निकलवा लीजिए। ठीक है, वो आप लोगों को शायद फ्री में भी दे सकती हैं या फिर 10-20 रुपये लेंगे, जो भी लेंगे 50 रुपये लेंगे। ठीक है, या फिर आप किसी भी जन सेवा केंद्र से पीडीएफ निकलवा सकते हैं। बस उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर देना है या फिर आधार नंबर देना है। ठीक है, वो आपका पूरा पीडीएफ निकाल के दे देंगे। उसके अंदर आपका पूरा बायोडाटा होता है। ठीक है, कि भैया कौन सा नंबर है, कब रजिस्ट्रेशन किया है, किस अकाउंट के अंदर पेमेंट गई है, क्या रीज़न है आपका पेमेंट नहीं आई है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ को। ठीक है, अगर आप लोगों का इस तरीके का इशू आ चुका है तो अब इस प्रॉब्लम को समाधान किस तरीके से करोगे, पेमेंट रिलीज किस तरीके से करोगे, वो अब आप लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे पहला तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना है। ये फॉर्म आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप पेज है हमारा, उस पर भी ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके का फॉर्म आएगा। अब इस फॉर्म को पहले आप फिलअप करिए, जानकारी पूरी देखिए। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि जब आप जानकारी समझ नहीं पाएंगे तो अपनी प्रॉब्लम का समाधान नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं सेवा में मान्य कृषि अधिकारी, लेखपाल संबंधित अधिकारी। यहाँ पे आपका ब्लॉक कौन सा है वो डालेंगे, जिला कौन सा है वो डालेंगे। यहाँ पे विषय में लिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पति पत्नी दोनों का नाम दर्ज होने की स्थिति में सुधार हेतु आवेदन। यहाँ पे लिखा हुआ है महोदय सविनय निवेदन है कि किसान का नाम, यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे पिता पति का नाम आएगा, यहाँ पे ग्राम आएगा आपका, यहाँ पे तहसील, यहाँ पे जिला, यहाँ पे निवासी हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे परिवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, परंतु गलतीवश मेरी और मेरी पति पत्नी दोनों का नाम अलग अलग बेनिफिशियरी लिस्ट में दर्ज हो गया। ये तो आपको पता है भैया, तुमने तो जानबूझ के किया है, लेकिन आपको यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, जिसके कारण हमारी किस्त रोक दी गई है। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है आपसे निवेदन है कि हमारे परिवार में केवल मेरे नाम से
योजना का लाभ जारी किया जाए तथा मेरी पति पत्नी का नाम सूची से हटा दिया जाए। मैं इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का कागज आदि संलग्न कर रहा हूँ। कृपया मेरी किस्त शीघ्र चालू करने की कृपा करें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे धन्यवाद लिख दिया हमने। यहाँ पे अब आप लोगों का आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, खाता नंबर आ जाएगा, साक्षर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है ये कैरी करने हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागज कागज और पीएम किसान का एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। ठीक है, इसको भैया आप लोगों को ब्लॉक पे ले जाके जमा करवाना है। ठीक है, अब आप में से कोई ना कोई तो भाई मेरे को ये कमेंट करने वाला, सर आप तो मरवाओगे, मेरे को जेल करवाओगे, हमने तो गलती से अप्लाई कर दिया और आप हमें ब्लॉक पे भेज रहे हो, हमारे ऊपर केस हो जाएगा। तो देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपके मन में ये विचार आ रहा है, मेरे ही मन में भी आ रहा है कि भैया अगर मैं किसान को भेजता हूँ वहाँ पे इस तरीके का फॉर्म लेके कि भैया हमें पति पत्नी दोनों को बेनिफिट मिल रहा था, अब हमारी पत्नी का नाम काट दो और हमारा नाम जोड़ दो। ठीक है, वो हमें बोलेगा, डांटेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप ही नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे आप ही नहीं हो, यहाँ पे लाखों की संख्या में है, यहाँ पे ये लाखों की संख्या में है और करोड़ों की संख्या में। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग बोलिए कि सर आप मेरा नाम ऐड करिए, मेरी पत्नी का नाम हटा दीजिए, आप चाहे तो मैं उस फॉर्म को सरेंडर भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहें अपनी इच्छा से तो। ठीक है, क्योंकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट आईडी पे इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस एप्लीकेशन को आप लोगों को ऑफलाइन ही सबमिट करना होगा। सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ दिखा रहा हूँ मैं ब्लॉक पे आप लोगों को जाने के लिए, लेकिन एक और भी ऑप्शन दिखाऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत ही बेस्ट लगेगा। ठीक है, ब्लॉग पे जाएंगे, वो आप लोगों की एप्लीकेशन को देखेंगे वो, और ये एसएनओ को वो फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, एसएनओ यानी कि स्टेट नोडल ऑफिसर, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है यानी कि जो डीएनओ होता है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, उसके पास अभी इसका एक्सेस नहीं दिया गया है करने के लिए, क्योंकि अगर जब डिस्ट्रिक्ट के पास आ जाएगा तो हमारे पास ऑलरेडी ही ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को सिर्फ उन्हें ये एप्लीकेशन देनी है और वो एसएनओ को फॉरवर्ड करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो समाधान कर देंगे। एक की पेमेंट क्लोज कर दी जाएगी एंड सेकंड की चालू कर दी जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट स्टेप बताया है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेप में यहाँ पे मैं पीजी पोर्टल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर पीजी पोर्टल बताने वाले हैं, लेकिन हम पीजी पोर्टल नहीं बताने वाले, क्योंकि पीजी पोर्टल में अनपढ़ गंवार लोग भर्ती हो रखे हैं, क्योंकि भैया वहाँ पे उनकी भाषा की सत्यापित किया है, सत्यापित कर दिया है, ऐसा ऐसा लिखा होता है, वो कुछ पल्ले पढ़ना नहीं है, बस वो अपनी सबमिट कर देते हैं, तो वहाँ से उसका कुछ भी नहीं होना। अब यहाँ पे एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ जो आप लोगों को करना है और आपकी पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी, जो पेमेंट स्टॉप है। देखिए स्टार्टिंग आपको करनी होगी, तभी आप लोग इस पेमेंट को ले सकते हैं। अगर आप भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे तो इसमें कुछ भी नहीं होना। मेरा काम है आप लोगों को सही राह दिखाना, सही बात बताना, सही चीज़ बताना, ताकि आप लोग अपने जो आपके हक के पैसे हैं वो आप लोगों को मिल सकें। सरकार ने आपके लिए इस स्कीम को लाई है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस क्या अपनाना है, सबसे पहले तो ये आप लोगों को फॉर्म रखना है। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और उसके बाद वहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताई हैं आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो बताए हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागज और पीएम किसान का। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ एक प्लेन पेपर लिख लेना है, उसमें आपको मेंशन करना है कि मैंने फलाना तारीख को फलाने ब्लॉक में ये जमा कर दिया है, बट हमारे केस के अंदर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, गलतीवश हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था या गलती से हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक का रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया जाए, लेकिन एक का तो पेमेंट दिया जाए, मतलब पत्नी का क्लोज कर दो, मुझे दे दो। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास रेडी हो गए। अब यहाँ पे उस रामबाण तरीके को बताने वाला हूँ, उस प्रोसेस को अगर आपने कर लिया तो कोई माई का लाल भी नहीं है कि आपकी पेमेंट रोक सके। आपकी पेमेंट 101% रिलीज होगी। देखिए यहाँ पे स्पेशल होमवर्क हो रखा है यूपी के लिए, जो कि मैं करके बैठा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आप लोगों को अब ध्यान से देखना है। जो आप लोगों को मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, 2 पेपर भी बताएं, कि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और सेकंड में पेज में आपने डाल दिया है कि भैया हमने फलाना तारीख को यहाँ पे ब्लॉक में सबमिट कर दिया। ठीक है, जो कि यूपी के किसान है तो यूपी के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे यूपी का होमवर्क करके बैठा हूँ मैं। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, 4-5 लिफाफे ले लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्पीड पोस्ट करना है भैया, ठीक है, जो कि सरकारी होता है, प्राइवेट से आपको नहीं करना स्पीड पोस्ट। यहाँ पे देखिए यूपी के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को 5 अधिकारी हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन को ऑफलाइन तरीके से भेज देना है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, यहाँ पे मिस्टर मोनिका गर्गे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर है, जो कि एपीसी कृषि भवन है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला एड्रेस हो गए, यहाँ पे एक एप्लीकेशन भेज देनी है और सेम उसी की आप लोगों को मल्टीपल कॉपी निकाल देनी है। ठीक है, मल्टीपल कॉपी आप लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को और भी दिखा रहा हूँ,
और उसके बाद यहाँ पे विवेक कुमार सिंह है, जो कि डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश के हैं, जो भी कृषि भवन है। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फॉरेन ट्रेड कृषि कृषि मंडी भवन, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस आप लोग देख लीजिए, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। और जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो कि लखनऊ कृषि भवन में है, और यहाँ पे डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस लखनऊ। तो यहाँ पे टोटल भैया हमने 5 एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे 5 एप्लीकेशन, एक सेकंड, यहाँ पे 5 एप्लीकेशन हमने यूपी के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को हमने फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्या होगा कि यूपी में आपने फॉरवर्ड कर दी ना, लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन को, एक एप्लीकेशन, बस मात्र एक एप्लीकेशन आप लोगों को दिल्ली भी पहुंचानी होगी, क्योंकि यहाँ पे सारा काम जो है दिल्ली हेड है, तो दिल्ली से भी होता है, तो उसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो दिल्ली का है ना, दिल्ली के मेरे पास 3 एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एड्रेस है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 एप्लीकेशन नहीं देनी, सिर्फ इसको दे देनी है भाई, ये जो है सबका बाप है। यहाँ पे सीओ, ठीक है, यहाँ पे सीओ पीएम किसान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये बंदा इन दोनों डिपार्टमेंट को देखता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये बंदा है जो इन दोनों डिपार्टमेंट को देखता है, ठीक है, इन दोनों डिपार्टमेंट को ये देखेगा। और सिर्फ आप लोगों को जो एडिशनल सेक्रेटरी एंड सीओ लिखा हुआ है, इनको आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बस आपने 6 एप्लीकेशन को अगर बना लिया और उन्हें अच्छे से स्पीड पोस्ट कर दिया, इनका बाकायदा आप लोग ट्रैकिंग, जो इनका ईडी नंबर होता है उससे आप लोग ट्रैकिंग भी कर सकते हो। इस प्रोसेस को करने से आप लोगों का पीएम किसान योजना का पेमेंट बहुत जल्द रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पैतड़े हैं भैया हमने अपना लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सेस है ये सिर्फ स्टेट नोडल अधिकारी के पास ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ऊपर से की जा रही है, ना कि नीचे से की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपनाइए, जो भी आपका पेमेंट होल्ड है वो आपका पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं फिर से आऊँगा किसी नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट इसी अपडेट में। वंदे मातरम, जय हिंद।